ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो सांसद है वो सभी देशों में जा रहे हैं और टेररिज्म के खिलाफ भारत की नीति क्या है वो बताने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में है सांसद श्रीकांत शिंदे जी, शिवसेना पार्टी के, और ये ग्रुप लीडर भी है लोकसभा के। श्रीकांत जी से हम जानेंगे कि श्रीकांत जी, आज की एक मीटिंग रही, अहम रही मीटिंग। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या गाइडेंस किया गया मीटिंग में? देखो, आज एमईए के माध्यम से सभी सांसदों को और सभी डेलीगेशन को ब्रीफिंग की गई और उस ब्रीफिंग में एक सीधा मैसेज था कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ओके। जो मोदी जी का मैसेज है, जो भारत का मैसेज है, वो आगे अलग अलग देशों तक हमें पहुंचाना है। और जिस तरीके से भारत पर पाकिस्तान के माध्यम से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की गई, टेररिज्म जो है भारत में बढ़ाने का काम इन्होंने किया, टेररिस्ट कैंपों को पनाह देने का काम पाकिस्तान में इन लोग ने किया। जैश ए मोहम्मद हो गए, एलईटी, लश्कर तैयबा है, टीआरएफ है, ऐसे अलग अलग संस्थाओं को पनाह देने का काम इन्होंने किया। ओसामा बिन लादेन को भी पनाह इन्होंने दी। तो ऐसे जो टेररिस्ट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के माने जाते हैं, जिसके माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं, यूएई में भी इन्होंने किया, लंदन में भी किया, यूएस में भी हमले इन्होंने किए। तो ये सब जिस प्रकार से पाकिस्तान की गतिविधियां इतने सालों तक भारत के विरोध में चलती आ रही है, पाकिस्तान का सही चेहरा लोगों के सामने और हर एक देश के सामने, दुनिया के सामने रखने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से देश में जा रहे हैं? क्योंकि इस जो कमेटी है इसमें एस आहलूवालिया जैसे है, बासुरी स्वराज जैसे है कि जो कि विधिज्ञ है, एडवोकेट है, तो ऐसे बड़े लोग इस कमेटी में जिसको आप लीड कर रहे हो, तो ये कमेटी की आगे की स्ट्रैटेजी या फिर रूपरेखा क्या होगी? कौन कौन से देश में जाएंगे और उस देश की खासियत क्या है? टेररिज्म के खिलाफ वो देश वक्त वक्त पे खड़ा हुआ है क्या? देखो, मैं तो सबसे पहले सरकार का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस डेलीगेशन को लीड करने के लिए मेरा चयन किया, मुझे ज़िम्मेदारी दी। और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि सरकार की बात, भारत की बात पूरे दुनिया के सामने रखना। और बड़े बड़े लोग इस डेलीगेशन में हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। और यूएई हो, कॉन्गो हो, उसी के साथ में लाइबेरिया हो, सियरा लियोन हो, ये सब वेस्ट अफ्रीका के देश भले ही आपको छोटे लगते हो, लेकिन इनका महत्व भी बहुत बड़ा है। आने वाले समय में यूएन में भी इनका से होने वाला है। कुछ मेंबर्स ओआईसी के यहाँ पर मेंबर्स है, कुछ जो परमानेंट मेंबर्स है कुछ इन देशों में से। और आने वाले समय में इन देशों का इन्फ्लुएंस भी अलग अलग देशों में, अफ्रीका के देशों पर होने वाला है। तो इन देशों को हमारी नीति क्या है, किस प्रकार से भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा है, ये सीधा मैसेज उनको देना है। यूएई के साथ तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। यूएई सबसे पहले यूएई ने विरोध किया पहलगाम के अटैक का, और उसी के साथ में हमेशा खड़ा रहने का काम भारत के साथ यूएई ने किया। यूएई के साथ हम लोग ट्रेड भी करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनसे हमारे संबंध है। तो ये सभी देशों में हमारी टीम जाएगी, भारत का नेतृत्व करेगी वहाँ पर और भारत की बात सभी को बताएगी। श्रीकांत जी, आप वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो और वहाँ पे देश में जो प्रमुख है उनको बताने का है, लेकिन अपोजिशन ये बोलता है कि सबूत क्या है कि, और दूसरी बात कि पाकिस्तान को बताकर हमला किया। तो ऑपोजिशन को जब भी भारत पर हमला हुआ है, जहाँ पर सभी ऑपोजिशन या सत्ताधारियों को मिलकर हम सभी एक है, ये मैसेज देना दुनिया को बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर पॉलिटिक्स करना और ऐसे सवाल पूछना अपनी ही सेना को, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। इसका गलत उदाहरण जो है हमारा दुनिया के सामने जा सकता है। तो इसलिए सभी लोगों को आज एकजुट होकर काम करना चाहिए, ना कि सबूत मांगने चाहिए। जिस तरीके से सेना ने, आप जब भी सबूत मांगते हो तभी सेना पर उंगली आप उठाते हो, ये भी आपको ध्यान राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, तो उनको समझना चाहिए। बहुत सीनियर लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यहाँ पर, उनको समझना चाहिए कि सेना का मनोबल आपको बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना तो घटाने का काम करना चाहिए। जिस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया पूरे दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, वही प्रोपेगेंडा आप चलाने का काम या आगे लेके जाने का काम कर रहे हो क्या? इसके बारे में भी सोच विचार करना कांग्रेस को बहुत ज़रूरी है, उनको भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर लीडर है वो। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में सभी लोग साथ में आकर, देखो आज डेलीगेशन जो जा रहे हैं, उस डेलीगेशन में सिर्फ बीजेपी या शिवसेना के डेलीगेशंस लोग जो है लीड नहीं कर रहे हैं। आज डेलीगेशन लीड कर रहा है ऑपोजिशन के लोग भी। शशि थरूर लीड कर रहे हैं जो कांग्रेस से है, सुप्रिया सुले लीड कर रहे जो एनसीपी से है, बाकी हमारे अलग अलग लोग जो है, अभी तो ममता बनर्जी ने भी, हाँ, ममता बनर्जी जी का भी एक सांसद एक डेलीगेशन में है।
तो अपोजिशन को भी डेलीगेशन लीड करने का मौका कनिमोई है जो एक बड़ा डेलीगेशन लीड कर रही है, तो 7 में से 3 डेलीगेशन तो अपोजिशन के मेंबर्स लीड कर रहे हैं, तो इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा। अच्छा, लेकिन वही सवाल उपस्थित किया जाता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी किया कि ट्रंप की मध्यस्थता क्यों, क्योंकि देखो बार बार MEA ने क्लियर किया है इसके अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कोई भी नहीं था। ये जब भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है या वॉर होता है कोई 2 देशों में, तो बाकी देश जो है उसको उसके डिफेंस हेड्स वो देशों को फ़ोन करते हैं, उनको पूछते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से हमारी मदद चाहिए, कि आपको इंटरवेंशन चाहिए क्या। और मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तभी US ने भी फ़ोन किया होगा, बाकी देशों ने भी फ़ोन किया होगा। जैसे हम लोग ने जब भी इज़राइल ने हमला किया उसके ऊपर, तभी हम लोग ने फ़ोन किए होंगे अलग अलग देशों को। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविकता है और एक नेचुरल टेंडेंसी है बाकी देशों का एक दूसरे से कनेक्ट करना, कि किस प्रकार से हम लोग उसके अंदर मदद कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। MEA ने क्लियर किया है इसके अंदर कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने फ़ोन जो है हिंदुस्तान के अधिकारियों को किया, जिस तरीके से इंडिया ने रिटेलिएट किया, भारत ने रिटेलिएट किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे एयरबेस पे हमला किया, हमने उसके ऊपर ज़ोर से, उन्होंने जिस तरीके से हमला किया उससे ज़ोर से रिटेलिएशन करने का काम भारत ने किया। इसलिए पाकिस्तान ने भारत को फ़ोन किया और भारत ने सीज़ फायर जो है म्यूचुअल अग्रीमेंट में वो सीज़ फायर के ऊपर दोनों भी देश जो है राज़ी हुए। तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर तीसरे पार्टी का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, और इंटरवेंशन किया होगा। तो ये फैक्ट्स जो है ये अपोजिशन को भी सुधार लेनी चाहिए। अच्छा, बशकन जी, आपने 2014 से आप तो सांसद है, अभी तो ग्रुप लीडर हो पार्टी के। आपके लिए ये टूर कितना अहम है, क्योंकि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, बाद में सांसद बने, लेकिन कभी ऐसा लगा था कि वर्ल्ड लेवल पे एक डेलीगेशन का हेड करने का मौका मिलेगा, जो कि देखो मैंने तो शुरुआत की पॉलिटिकल करियर की 2014 से, तभी भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने कम उम्र में मैं सांसद बन जाऊंगा। 27 साल की उम्र में मैं सांसद बन गया, अभी तीसरी बार सांसद चुन के लोग मुझे दे रहे। तो मैं मेरे कल्याण के लोकसभा के सभी जनताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर विश्वास रखा, और आज उनके विश्वास के कारण इस सदन में मैं हूँ। और एक बड़ी जिम्मेदारी माननीय मोदी जी ने भी दी है, देश सरकार ने मुझे दी है कि एक डेलीगेशन लीड करने के लिए, जिस डेलीगेशन में बहुत सीनियर MPs भी है, डिप्लोमेट्स भी है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उसके अंदर मेरा 100% कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए। इसके लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। अच्छा, प्रेशर भी उतना ही है। अच्छा, स्टडी कर लिया होगा आपने पूरा? अरे तो स्टडी अभी हर एक जो देश में जा रहे हैं उस देश के बारे में, उस देश के संबंध भारत के साथ, वो देश जिस तरीके से टेररिज्म भारत में है पाकिस्तान के कारण, वैसे उस देश में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ है, या किस प्रकार से ट्रेड है भारत का, उनके साथ संबंध कैसा है, ये सब तो आपको जानना ही। इतने बड़े डेलीगेशन आप लीड कर रहे हो, इतने बड़े देश के सामने जा रहे हो, देश के बारे में आपको जानकारी तो रखनी बहुत अब तो ज़रूरी है। मुंबई से है और इसलिए मुंबई जो है वो खुद भुक्तभोगी है। कई बार हमले हुए, टेररिस्ट ने हमले किए हैं, तो मुंबई कर से ज़्यादा किसी को पता होगा कि कितने हमले हुए। मुंबई में 26/11 हुआ, मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ, बस ब्लास्ट हुआ। मुंबई में आए दिन बहुत सारे हमले मुंबई में पाकिस्तान के माध्यम से किए गए, और हम लोग ने वो सब अभी तहूर राना को पकड़ा है उसने। हाँ, आंखों के सामने हम लोग ने देखा। कल भी 2 ISIS के लोगों को NIA ने पकड़ा है। तो ये आए दिन गतिविधियाँ मुंबई में करने का काम पाकिस्तान ने किया, और अभी पहलगाम में जो हमला उन्होंने किया उसमें भी बहुत सारे लोग मुंबई के थे। अच्छा। तो ये तो हम लोग ने इतने सालों तक देखा है, तो यही सब हम लोग देश को, बाकी दुनिया को बताने के लिए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अपोजिशन को क्या सलाह दोगे? अपोजिशन को मैं सलाह दूंगा कि ऐसी परिस्थिति में हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब देश के लिए एक साथ खड़े, एक सुर में हम लोग बोल रहे हैं, एक सुर में हमारा मैसेज दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। इतना ही मैं उनको कहूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम सब एक है और टेररिज्म के खिलाफ भारत सख्त कदम रवैया जो है वो अपनाता है, यही मैसेज देना चाहते हैं। कैमरामैन सत्यम के साथ रामराज शिंदे, NDTV दिल्ली।